मलेहितं निमंतयुम दानेन मया लोके नायकम्। और जब सुनते हैं, जब ये सुनते हैं कि बुद्ध होती शब्दन श्रुत्वा इति वामोदितान्, बुद्ध शब्द सुना, अरे तो नहीं जानते कि दीपंकर बुद्ध का उदय हो चुका है, उन्होंने जन्म ले लिया है। बुद्ध शब्द सुनते ही जिसकी वो हर दिन कामना करते थे, आज शब्द सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि उनके रोम रोम खड़े हो गए कि बुद्धों का दर्शन होगा, बुद्ध का दर्शन होगा। कहते तुम बुद्ध कह रहे हो? हाँ बुद्ध कह रहा हूँ, 3 बार पूछते। हाँ बुद्धो गणेश, हाँ बुद्ध कह रहे हो तुम? हाँ बुद्ध कह रहा हूँ। हाँ बुद्धो बड़ा, बुद्ध कहता हूँ, बुद्ध कहते हो? हाँ बुद्ध कहता हूँ, बुद्ध हो गए हैं, आने वाले हैं। जितनी बार वो सुनते हैं उतनी बार प्रीति से भरते हैं, प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि जब बुद्ध आ रहे हैं, उनके लिए इतनी तैयारियां कर रहे हो, उनके लिए ये रास्ता बना रहे हो, तो लाओ थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। देखो जब कोई व्यक्ति जितना धर्म में पका होता है ना, उसे जरा सा धर्म का कहीं से रास्ता मिलता है ना, कुछ भी पुण्य करने का अवसर मिलता है, वो सोचता है कितना कर डालूं। ये कथा लगाने के लिए तो विजय जी ने कहा, बात किया हमारे नित्यानंद जी से। लेकिन किसी पुण्यवान व्यक्ति को जब ये सुनने में आया बुद्ध शब्द, अरे बुद्ध की कथा, बहुत कथाएं सुनी, बुद्ध की कथा नहीं सुनी, संवेग जग गया, तो लाओ मैं करता हूं। आज कहां बैठे हैं आप? जब किसी के भीतर धर्म का संवेग होता है ना, तब वो चाहता है कि मैं कितना करूं, कितना कर डालूं धर्म के लिए। और कोई व्यक्ति धनवान भी इसीलिए होता है कि बड़ा पुण्य किया होता है कई जन्मों का। ऐसे ही अरे भैया आप क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हो गए, क्यों यहाँ पैदा हो गए? पैदा हो जाइए ना। देखिए हमको हमारा जन्म वहीं पे होता है जैसी हमारी पात्रता होती है। बार बार मैं दोहराता हूँ, जो योग्यता हम अर्जन करते हैं ना, जो क्वालिफिकेशन हम प्राप्त करते हैं, नौकरी वहीं लगती है। आपने इंजीनियरिंग किया है तो हॉस्पिटल में नौकरी मिलने वाली नहीं है। समझ रहे हैं? आपने टीचिंग किया है, अध्यापक बनने की पढ़ाई की है, तो आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। कोई मेडिकल की तैयारी किया है और चाहिए कि उसे इंजीनियर बना दिया जाए तो बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भी चाहे, राष्ट्रपति के पास तो बहुत पावर होती है ना, लेकिन राष्ट्रपति भी चाहे तो डॉक्टर को इंजीनियर की जगह पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पात्रता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब हमारी योग्यता होती है ना, तभी जाकर के आशीर्वाद भी काम करता है। कभी कभी लोग मुंह उठाए चले आएंगे, कहेंगे बनते जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। भैया क्या तुमने जीवन में कोई पुण्य किया था कि सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा बनाने के लिए कहते हैं? कृपा भी तब बनेगी जब पुण्य किया है तब, नहीं तो कृपा बनने वाली नहीं, आशीर्वाद होने वाला नहीं। लेकिन उसकी सांत्वना के लिए हम लोग कह देते हैं कि मंगल हो, सुखी हो, खुश रहे। सांत्वना ही सही, उसे अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में सबका मंगल नहीं होता, आशीर्वाद तो सबको दिया जाता है, लेकिन मंगल उसी का होता है जिसके पास योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति भी चाहे तो अयोग्य व्यक्ति को अपने पावर से, अपनी क्षमता से, अपने आशीर्वाद से किसी को कहीं पे स्थापित नहीं कर सकता अगर वो उसके योग्य नहीं है तो। इसलिए आपको उसी गर्भ में स्थान मिलेगा जैसा आपने कर्म किया है। समझ रहे ना? कुक्कुर वृत्ति के सूत्र में, त्रिपिटक के कुक्कुर वृत्ति के सूत्र में पहले के समय में बहुत प्रकार की साधनाएं हुआ करती थी। कोई ऐसे हाथ उठा लिया है और कहता सिद्ध पुरुष है।
तो बहुत साधनाएं होती थी। कोई एक पैर पे खड़ा है तो वो भी बड़ा सिद्ध कहलाता था। हाँ, कोई पक्षियों की आवाज निकालता था तो भी वो तपस्वी कहलाता था। तो एक कुक्कुर व्रतीक थे, कुत्ते की तरह से भौंकने वाले, कुत्तों की तरह से जीवनचर्या करने वाले। कुत्तों की तरह बोलते नहीं थे, भौं भौं करते थे। समझ रहे ना क्या करते थे? कुत्ता कैसे बोलता है भैया? कुकुर अमेरिका का रहे चाहे इंडिया का रहे, वो भौंकेगा ही, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो कुत्ते की साधना करते थे। हाथ होते हुए भी हाथ से नहीं खाते थे, मुंह से ही खाते थे। पैर होते हुए भी पैर से नहीं चलते थे, हाथ और पैर दोनों मिलाकर के चलते थे। हाँ, कुत्ता जैसे ऐसे पूंछ हिलाते हुए चलता है तो वो भी पूंछ हिलाते हुए चलते थे। यानी एक कुत्ता जैसा जीवन जीता है उस प्रकार का जीवन जीते थे और समझते थे। तब आज भी लोग ऐसा करने लगे तो कहेंगे बड़का सिद्ध है, कहेंगे ना ये बड़े वाले सिद्ध हैं। अरे कुछ तो कटहा बाबा निकले थे हमारे तरफ, उधर उत्तर प्रदेश में एक कुतिया माई निकली हुई थी। कहते थे जिसको काट लिया उसकी बीमारी ठीक हो जाए भैया, तब तो सारे हॉस्पिटल बंद हो गए। हाँ, होता है। किसी किसी सिद्ध, सच में कोई संत है, सिद्ध है, तपस्वी है, शीलवान है तो इसके आशीर्वाद का फल होता है। लेकिन ऐसे ही कोई कुत्ते की तरह से जीवन बिताए, इसमें कौन सी तपस्या? अरे तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला तो मनुष्य में और श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहिए था, नहीं प्राप्त कर पाए, तुम और नीचे हो गए, कुत्ते में चले गए। तो ये तुम्हारा तप है कि तुम्हारा पाप है? हाँ, अरे मनुष्य थे तो मनुष्य से मनुष्यतर होते, बुद्ध हो जाते, ऊपर जाना चाहिए ना। अच्छा, कुत्ते की योनि श्रेष्ठ है कि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है? मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है ना। अब तुम काम कौन सा कर रहे हैं? कुत्ते वाले। तो ये कुकुर व्रतीक थे, कुत्ते के समान व्रत रखते थे। भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध से पूछने लगे। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के पास जाते थे, पूछते थे, कहते थे भगवान देखिए हम लोग 40 वर्षों से कुकुर व्रतीक का पालन कर रहे हैं, कुकुर व्रत लिए हुए हैं, तो हमने इतना तप किया है, हे भगवान बताइए हमारी गति क्या होगी? मरने के बाद गति क्या होगी? भगवान कहते हैं कि रहने दे, मत पूछ। देखिए भगवान जब चाहते हैं कि कुछ कहूंगा, हाँ, अगर इसे बुरा लगा, क्योंकि सत्य है, बुरा लग ही जाएगा, क्योंकि झूठ में 40 वर्ष इसने जिया है। अब मैं जो बात कहूंगा 40 सेकंड भी नहीं लगेगा। 40 वर्ष के जीवन तो 40 सेकंड की बात बदल नहीं पाएगी ना, कठिन हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मेरा 40 साल का जीवन व्यर्थ, 40 साल का जीवन व्यर्थ है। हाँ, लेकिन बुद्ध तो सत्यवादी होते हैं, सत्यवादी वचनम नहीं था, मैंने कहा कि सत्यवादी होंगे। बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते, कभी झूठ नहीं बोलते, जैसा करते हैं वैसा कहते हैं और जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस रास्ते से आया हूं तो इसी से आए हूं, और कहेंगे कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो इधर से नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि इधर से जाऊंगा तो इधर से ही जाएंगे। इसलिए यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, हाँ, इसलिए इनको तथागत कहा। यथागतो गतोश्च, जैसे आए और चले गए, हाँ, इसलिए तथागत हैं वो। ऐसे आते हैं और ऐसे ही जाते हैं। तो कबीरदास भी ऐसे ही कहते हैं, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया और ज्यों की त्यों धर दी रे चदरिया। जैसे
खूब जतन से ओढ़ा, जैसी थी वैसे ही रख दिया, यथा गतो गतो, जैसे आए और वैसे चले गए। निष्कलंक आए और निष्कलंक चले गए। बता दो भगवान बुद्ध ने ये अपराध किया है? लोग बड़ा उठेंगे तो कहेंगे अरे अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ते थे, बस यही है। हाँ? इसके आगे कोई अपराध दिखा नहीं पाते। हाँ? इसलिए उनको तथागत कहते हैं। वो क्या है? तथागत है। हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा फल मिलता है। कुक्कुर व्रत वाले कुक्कुर व्रत का पालन कर रहे हैं, बताइए भगवान मेरी गति क्या होगी? भगवान कहते हैं मत पूछ, क्योंकि बुरा लग जाएगा। सत्य कड़वा होता है ना, आपने कहा, लेकिन इसे कड़वा लग जाए क्योंकि झूठा इतना है। 40 साल का जीवन इसका झूठा रहा है। इस व्रत से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं। फिर दूसरी बार भी पूछते कि बताइए ना भगवान मेरी गति क्या होगी? फिर भी भगवान कहते अरे मत पूछ। हाँ? फिर तीसरी बार भी निवेदन करते, अरे बताइए ना भगवान हमारी गति क्या होगी? हमने इतना तप किया है, 40 वर्षों तक कुत्ते का जीवन दिया है, हमारी गति क्या होगी? और जब कोई 3 बार पूछ लेता था तो लो भैया नहीं मानोगे, सुनना ही चाहते थे, सुनो। हाँ? तो मधु सम मीठ करुण विष तूला, मधु सम मीठ करुण विष तूला, मंगल मधु सम मीठ, मधु सम मीठ करुण विष तूला, सत्य सनातन मंगल मंगल माला, सत्य सनातन मंगल सत्य सनातन मंगल माला, सत्य भगत सत्यवदत कटनी धन अनुचित लाभ अनुचित लाभ समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं भगवान कि मधु सम मीठ करुण विष तूला। बुद्ध तो जानते हैं कि सत्य ही कल्याण कर सकता है। क्यों? सत्संग सुमधुरम, सत्य तो सबसे मीठा है। हाँ, लेकिन इतना मीठा नहीं कि शुगर फैला दे। आजकल लोगों को मीठे से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी कि लोग मीठा वचन बोलना भी छोड़ दिए हैं, कहीं शुगर न हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, किसी के विश्वास पात्र नहीं हो सकते, लेकिन सत्य बोलेंगे, कितना भी बड़ा अपराध है सत्य बोला है तो कभी न कभी विश्वास पात्र बनेंगे ही। अरे गलतियां तो होती ही हैं,
गलती करना तो आदमी का स्वभाव है, गलती हो ही जाती है, लेकिन सत्य असत्य बोलना ये स्वभाव नहीं होता, ये तो अपने इंटेंशन के ऊपर होता है। आदमी जैसा चाहे वैसा बोले, तो मधु के समान मीठा हो, विष के समान कड़वा हो, हमेशा सत्य कल्याणकारी होता है। लेकिन ध्यान रखें, सत्य बोलते समय मीठा और कड़वा का बोध न करें कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। हाँ, अपितु क्या विचार करें, बहुहित हानि लाभ मन लेख। सोचें कि इससे कितने लोगों की हानि हो जाएगी। कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसे कई गुंडे दौड़ाते हुए आ रहे हैं और भागते भागते आपके घर में छुप गया। तो आपसे पूछा कि अरे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा क्या तूने, तो क्या कहेंगे आप? सत्य बोलेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, हमारे घर में तो है। यहाँ आपका सत्य झूठा हो जाएगा, झूठे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति है, उसे बचाना था, लेकिन आपने मरवा दिया। तो सत्य वचन कटुमीठ न देखे, अनुचित हानि लाभ मन लेके, कि इस सत्य बोलने से कहीं बहुत सारे लोगों की हानि तो नहीं हो जाएगी। बहुहित हेरी हृदय कुर्बानी, जिससे बहुतों का हित हो ऐसा सत्य बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहे लखी बहुहित हानि, जिससे बहुतों का अहित होता है ना, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, जो आजकल हमारे घर के लोग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो सकता है सत्य, लेकिन इससे हानि बहुतों की हो रही है, नुकसान बहुतों का हो रहा है, बहुतों की श्रद्धा टूटती है इससे, तो वो सत्य नहीं रहा, वो सत्य नहीं रहा, वो झूठ से भी ज्यादा खराब हो गया। तो बुद्ध से तीसरी बार भी पूछ लिया, तो लो भैया तुम नहीं मानोगे तो सुनो, अरे तूने कुकुर की साधना की है, तो इस जन्म में तो तू मनुष्य था, मनुष्य होते हुए तूने कुत्ते की साधना की, कुत्ते की पात्रता प्राप्त की, तो अगला जन्म, अगली वैकेंसी जो खाली होगी ना, तो तू अगली वैकेंसी में कुत्ता ही बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए कहते हैं जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वैसा फल मिलता है। तो आज कोई धनवान है तो बहुत पुण्यवान रहा होगा, बहुत दानी, बहुत धार्मिक रहा होगा, इसलिए आज वो धनवान है। और अगर इस जन्म में वो पुण्य और करता जा रहा है तो जान लेना अगला इंद्रासन ही उसके लिए है, कोई छोटा मोटा पद नहीं, इंद्रासन ही है, इंद्रलोक ही है, जिसे हम शक्र लोक कहते हैं। क्यों? जैसे विशाखा की कथा है ना, ससुर भात खा रहा है, भोजन कर रहा है, बहुत धनवान घर है, श्रेष्ठी है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, कितना धन है पता भी नहीं, कितना धन, अभूत धन, लेकिन ससुर भोजन कर रहा है, सोने की थाली में भोजन कर रहा है। सामने एक बनते जाते हैं, विशाखा खड़ी खड़ी पंखा झल रही है अपने ससुर को, पहले फैन नहीं था ना, पहले हाथ से लोग पंखे बनाते थे, आज भी बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं, तो ऐसे खड़ी होकर के पंखा जल रही थी। पहले राजा महाराजाओं को भी सेवक ऐसे पंखा जलते रहते थे, भैया ऐसा फैन नहीं था, तो जो सेवक लगे रहते थे पंखा जलने के लिए। बहू विशाखा खड़ी होकर के पंखा जल रही है और सामने से बनते गुजरते हैं और बनते को देख करके ऐसे मुंह करके खा रहे हैं, सामने से बनते गुजर रहे हैं, बनते को देख करके मुंह उधर कर लिया, उधर मुंह करके खाने लगा, पीठ बनते की तरफ कर दिया, अभी मुंह बनते की तरफ था, अभी पीठ बनते की तरफ कर दिया। अरे थोड़ा सा भोजन ही तो देना, इतना धनवान जिसके धन की गणना नहीं, लेकिन थोड़ा सा भोजन, क्योंकि लिंगंठ को मानता था, जैन धर्म को मानने वाला था। हाँ, ऐसे कभी कभी कोई बौद्ध धर्म का बहुत कट्टर होगा तो कोई जैनी आ जाएगा तो अरे नहीं देंगे, हाँ,
अरे सब जगह, हाँ, सच्चंधड़े निकुंजेय दज्जापस्मिन् पियाचितो एते ही ठाने ही गच्छे देवान संति के। बुद्ध कह रहे हैं कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो किसी के ऊपर, और मांगने पर चाहे कोई भी मांगे। धम्पत की गाथा है, मेरी गाथा नहीं, भगवान बुद्ध की गाथा है, भगवान बुद्ध का वचन है कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो, चाहे कोई भी मांगे। रहता है अगर है पास में तो थोड़ा ही दो, लेकिन दो, चाहे कोई भी मांगे। हाँ, बौद्ध मांग रहा है, जैन मांग रहा है, कबीर पंथी रैदासी मांग रहा है, इससे मतलब नहीं। थोड़ा रहते हुए भी दें। एते ही थाने ही गच्छे देवान संत के। जो ये तीन बातों का पालन करता है ना, बुद्ध कह रहे हैं कि गच्छे देवान संत के, वो तो देवताओं के पास जाता है, देवता होता है, देवता। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैटरी लगता है लो हो गई है, चार्जिंग खत्म हो गई क्या? भूख लगी है? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा गला खराब है ना, इसलिए। हाँ, ससुर भोजन कर रहा है, अभूत धन का स्वामी है, और भंते को देख करके, भिक्षु को देख करके पीठ उनकी तरफ कर लेता है। और विशाखा बुद्ध के प्रति श्रद्धालु, भंते लोगों के प्रति श्रद्धालु, इसलिए भंते से कहती है, आई बात नहीं करिए, थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। हाँ, बात करते करते इतनी उम्र चली आएगी, आप थोड़ा सुन लीजिए ना। सुनेंगे? नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर दूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। सुजाता देखती है, विशाखा देखती है कि मेरे ससुर ने पीठ कर लिया बनते की तरफ, तो हाथ जोड़ करके कहती है, आतिथ्य बनते मह्यम सासुरो पुराण। अरे बनते जाइए, दूसरा द्वार देखिए, मेरा ससुर तो बासी खा रहा है, बासी। हाँ, तुरंत गुस्सा हुआ और झनक करके थाली फेंक दिया। अरे इतना उसमें से चावल देना था, दान नहीं किया, लेकिन गुस्से में आया तो पूरा भोजन ही फेंक दिया। देखो आदमी ऐसा, हाँ, दान करने का अवसर आता है तो दान नहीं करता है। हाँ, मुफ्त में धर्म सुन करके पुण्य अर्जन करना है तो नहीं करता है, लेकिन पैसे दे दे करके पाप खरीदता है। रात को चढ़ाया, हाँ, आदमी की गति क्या, देना था, पुण्य करना था, इतना सा दे देता तो पुण्य हो जाता, लेकिन गुस्से में आकर के पूरी थाली फेंक दिया, उसका क्या? हाँ, तो गुस्से में आकर के सोने की थाली फेंक दिया। कहता है तू कलंकिनी कहती है कि मैं बासी खा रहा हूँ, अरे अभी तो ताजा ताजा बन करके आया है, अब तो कहती है कि मैं बासी खाता हूँ। कथा लंबी है, कहने का तात्पर्य बाद में फैसला होता है क्या? सुजाता विशाखा समझाती है कि पिताजी, आपको ये जो धन दौलत शोहरत मिली है ना, जो ये अभूत धन मिला है ना, ये सब पिछले जन्मों का पुण्य है। पिछले जन्मों में आपने पुण्य किया, इस जन्म में आप नगर श्रेष्ठी हुए, जो आपके पास इतनी अभूत संपत्ति है, लेकिन इस जन्म में आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो पहले का पका पकाया भोजन आज आप खा रहे हैं, आज कुछ पुण्य नहीं कर रहे हैं, पका नहीं रहे, तो बासी ही हुआ ना, बासी ही हुआ ना। इसलिए बासी आपको मिला है तो उसको हमेशा ताजा करते जाए। हाँ, सीखें, कुछ बड़े लोगों से सीखें कि ताजा कैसे किया जाता है। हाँ, सीखें कि ताजा कैसे किया जाता है। तो अगर आपका, भैया बहुत सारे लोगों के दर्शन है, कुछ कहेंगे भैया हम इस जाति में पैदा हुए, इस जाति में पैदा हुए, लंबी कथा है, लंबी बात है, आगे समझाऊंगा। बस इतना समझें कि कर्म कर्म वहां पे है,
कर्म के कारण ही सब है। कम्मुना सतो कम्मुना गति, कम में सत्तो विभजति यदिदम हीन तनितया। स्वयं बुद्ध कर रहे हैं कि कर्म के कारण ही व्यक्ति नीचा होता है, नीचा होता है। ये बुद्ध के वचन है, मेरे वचन नहीं है। अब देखिए बात बड़ी लंबी चली गई। सुने तपस्वी जो परम पुण्यवान है, तपस्वी है, बहुत सारा धन दौलत छोड़ करके आए हैं, 7 पीढ़ियों का धन दान करके तपस्वी बने थे। हाँ, 7 पीढ़ियों का धन दान करके सुमेध तपस्वी हिमालय के तप करने गए थे। इसलिए सप्ताह भंतरे पंच अभिज्ञात विद्रंति। जितना बड़ा त्याग करता है ना, उतनी ही जल्दी उसका फल भी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जीवन भर विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता जाता है। तो कोई है एक शिविर किया, उतने में ही उतनी आनंद में भरा है कि कहना क्या। तो जिसने 40 शिविर किया उसको उतना लाभ नहीं जिसने पहला शिविर कर लिया। ऐसा क्यों? भगवान के समय में किसी का बाल बन रहा है, बनते होने के लिए बाल बनते बनते अरहत हो जा रहा है। यहाँ सारा जीवन मूड मुड़ा करके बैठा हुआ है तो भी अरहत नहीं, एक कायदे का बनते नहीं हो पाया। हाँ, चांगला बनते पण नहीं झाला। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि पुण्य नहीं है इसलिए ऐसा नहीं। सुने तपस्वी बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं, इसलिए थोड़े ही समय में उसका फल भी मिल गया। तपस्या ने रंग लाया और 8 समापत्ति वाले, पंच विद्या वाले हो गए। और जब सुनते हैं कि बुद्ध आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा ना, जब कोई पुण्यवान व्यक्ति होता है, कोई श्रद्धालु व्यक्ति होता है, तो चाहता है कि मैं अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या करूं। देखिए, 5 अविद्या और 8 समापत्ति से युक्त व्यक्ति अरहत के जैसा ही होता है। इच्छेच अहमजे हंत्वानंतरणे भवे संघर्ष न को हुत्वा भविष्यं पुरं वरं। इतना बल होता है, अगर वो चाहे तो इसी लोक में समस्त आवरणों को त्याग करके, समस्त क्लेशों को त्याग करके अरहत हो सकता है। 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति वाला व्यक्ति अगर चाहे तो इसी जन्म में अरहत हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, इतनी क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि अरे बुद्ध आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा रास्ता मुझे भी दे दो, मैं भी रास्ता बनाता हूं। हाँ? तो सभी लोगों ने उनको कहा ठीक है, अगर आप रास्ता बनाना चाह रहे हैं तो ये इतना सा रास्ता टूटा हुआ है, बाकी सब बन गया, इसे आप बना दें। कहते हैं ठीक है, कहते हैं ठीक है, और फावड़ा थमा देते हैं सभी लोग। सुमेध तपस्वी फावड़ा लेकर के रास्ता बनाने लगते। इतना बड़ा तपस्वी आज भगवान बुद्ध के आगमन में रास्ता बनाने जा रहा है। मन में सोच रहे कि अगर मैं चाहूं तो अपने रिद्धि बल से, योग बल से यूं करूं और रास्ता बन जाएगा। अगर मैं चाहूं अपने योग बल से यूं चुटकी में रास्ता बना सकता हूं। लेकिन फिर सोचते हैं कि जिनके लिए मैं रास्ता बनाऊंगा, क्या वो मुझसे कम योग बल वाले हैं क्या? हा? अरे वो तो चलते हैं तो अपने आप रास्ता बनता जाता है बिना कुछ किए। वो तो मुझसे कई सौ, कई करोड़ गुना ज्यादा योग से संपन्न है, रिद्धि बल से संपन्न है। उनके लिए मैं जो है योग बल से, रिद्धि बल से रास्ता बनाऊंगा, ये तुच्छता नहीं है। अरे सूरज को दीपक दिखाने जैसा नहीं होगा। रास्ता किसके लिए बनाना? बुद्ध के लिए, वो भी रिद्धि बल से। इसलिए आचार्य शंकर भी बुद्ध के बारे में कहते हैं कि योगी नाम चक्रवर्ती।
सबुद्ध तथागत, वो तथागत वो बुद्ध योगियों में चक्रवर्ती हैं। जैसे राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। वैसे ही बुद्ध योगियों में सबसे बड़े योगी हैं, चक्रवर्ती की तरह से। कौन? योगी नाम चक्रवर्ती। तो उन भगवान के लिए मैं योग से रास्ता बनाऊंगा। हाँ, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ, धीरा याचित्वान पदेशकं लभित्वा विषमंथानं समंकातं समारभि। इसलिए फावड़ा हाथ में लेते हैं कि ना ना न जादू से बनाना है, न शक्ति से बनाना है, अब तो मुझे अपने हाथ से श्रम करके ही बनाना है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति तप करके आया हो, सप्ताह भर एक ही जगह बैठा हो, उसका शरीर तो पहले ही अकड़ जाएगा। दूसरी बात, वो ऐसे घर से थे, ऐसे धर्मान घर से जहां कभी फावड़ा उन्हें छूने की नौबत नहीं आई। सहस्त्र बैलों की खेती थी, 1000 बैलों की खेती उस समय। हाँ, तो सोचिए, राजा थे, राजा पुत्र, ऐसे समझिए। तो राजा कभी फावड़ा पकड़ता है क्या? राजा का पुत्र फावड़ा पकड़ता है क्या? तो सुकुमार, लेकिन फिर भी बुद्ध के लिए रास्ता तो बनाना ही है। हाँ, क्योंकि बुद्ध के लिए मेरा जीवन भी कम है, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। रास्ता बनाने लगते हैं। उधर भगवान बुद्ध अपने 100,000 भिक्षुओं के साथ आते हैं। कभी 100,000 भिक्षुओं का संग देखा है आपने? देखा है? सोचिए ना, जब 100,000 भिक्षु कहीं एकत्र हो जाएं तो वो छटा कैसी होगी, देखना हो तो थाईलैंड जाया करिए। जब धम्मकाया में प्रवज्ञा होती है वर्ष में एक बार, 100,000 क्या लाखों लाखों लोग बनते बनते एक साथ। हाँ, एक साथ बनते बनते हैं, इतने भिक्षुओं का संग होता है। तो भिक्षु सब सहस्य ही चतु ही विमले ही तम। तो 100,000 भिक्षु हैं, उनमें भी 4 प्रकार से विमल भिक्षु हैं। 4 प्रकार से विमल क्यों कहा? चतु ही विमले ही तम, 4 प्रकार से पावन हैं, पवित्र हैं, निष्कलंक हैं। क्यों कहा? 4 प्रकार से निष्कलंक है। तो 4 प्रकार के निष्कलंक भिक्षु किसको कहते हैं? तो जिसने श्रोतापन फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने सकदागामी फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने अनागामी फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। तो उनके संघ में श्रोतापन्न भिक्षु भी है, सकृदागामी भिक्षु भी हैं, अनागामी भिक्षु हैं और अरहत भिक्षु हैं। इसलिए कहा कि चतुर्हि विमलेतम निमंतयिमः दानेन मया लोके कर्णायकम। आज वो लोक के नायक भगवान बुद्ध अपने 4 प्रकार के विमल भिक्षुओं को साथ में लेकर के आ रहे हैं, साथ में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये तो रास्ता बना रहे हैं। भगवान बुद्ध चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, नजदीक ही पहुंच गए। और जितना जितना वो नजदीक आते जाते हैं उतनी उतनी इनकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। अरे भगवान तो आ गए, शिव भगवान आ गए, शिव भगवान तो आ गए, भगवान तो आ गए। हाँ, जैसे घर में जब बारात आने लगती है, तैयारियां ना हुई हो तो मन घबराने नहीं लगता। अरे बारात तो आ गई, बारात तो आ गई, अब क्या करना है, जल्दी 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 जल्दी, जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो छोड़ दिया, होता है ना। अब यहाँ तो भगवान आ रहे हैं,
यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, आगतोषी भगवान, भगवान तो आ चुके हैं, आ गए हैं। अरे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आगतवान आते जा रहे हैं। नजदीक जितना जितना नजदीक आ रहे हैं उतना उतना ये घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि रास्ता तो बना ही नहीं है। इतना रास्ता बचा रह गया, क्यों? क्योंकि सुकुमार हैं, फावड़ा चला तो रहे हैं लेकिन उतना तेज नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, जैसे जो बैठ करके कुर्सी में फाइल वाला वर्क करता हो, उसको फावड़ा पकड़ा दिया जाए, कितना खेत जोतेगा, गोड़ेगा, थोड़ा सा ही ना। और जो किसान हर दिन खोदता रहता है, वो तो मिनट भी नहीं लगेगा, न जाने कितने स्क्वायर फीट खोद देगा। हाँ, भगवान आ गए। अब सोचते हैं कि भगवान तो आ गए, अगर भगवान इसमें से चल करके जाएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएंगे, तो मेरा तो नाश समझो, मेरा तो नाश हुआ समझो। देखो कितना बड़ा व्यक्ति, हाँ, साधना की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है कि अगर भगवान बुद्ध का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके शावकों का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके पैरों में कीचड़ लग गया, तो जान लीजिए कि मेरे लिए अपराध हो जाएगा, मेरे लिए अपराध हो जाएगा, दोष लग जाएगा, जीवन कलंकित हो जाएगा कि अरे क्या समेत तो रास्ता नहीं ठीक करता। हाँ, तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान जैसे ही नजदीक आ जाते हैं, भगवान की तरफ मुंह करके मुंह के बल ही लेट जाते हैं, लेट जाते हैं। और जब लेट जाते हैं तो अपकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, मेरे सुख के लिए होगा। भगवान अगर मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे सुख के लिए होगा। आजकल बहुत सारे भंते लोगों में भी थोड़ी कुरीतियां आ गई हैं। कंबोडिया में ऐसे लोग लेट जाते हैं, थेरवाद के भंते लोग, उनके ऊपर ऐसे ऐसे चलते हुए जाते हैं और कहते हैं मंगल होता है। अब कुछ तो डंडा लिए रहते हैं, टन 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 मारते हैं, कहते हैं इससे मंगल होता है। थाईलैंड में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रभाव हो रहा है। हाँ, जैसे कितने भी बड़े भंडारण में आलू रख दिया जाए तो कहीं कहीं आलू सड़ने लगता है। भंडारण का दोष नहीं है, आज तो कुछ है ही गड़बड़, सड़ेगा, कहीं से पहले ही छेद हो गया होगा इसलिए वो सड़ रहा है, भंडारण का दोष नहीं है। हाँ, दोष किसका है? उस आलू का है, उसमें कहीं न कहीं छेद रहा होगा या कीड़ा लग गया होगा, पहले से ही लगा रहा होगा, कुछ न कुछ तो कटा पिटा रहा होगा, इसलिए वो सड़ना शुरू कर दिया। दोष भगवान की शिक्षा का नहीं है कि भगवान बुद्ध का धर्म गड़बड़ है, दोष तो उस व्यक्ति का, उसमें पहले से ही छेद है, पहले से ही कलंक है, इसलिए सड़ने लगता है। हाँ, सड़ने लगता है। अब भगवान बुद्ध आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे, अब कमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे ही जात ही ताही अवलोकी अरु आए समीप रहे पद रोकी। हाँ, जात ही ताही अवलोकी आए समीप रहे पद रोकी। अरे देख लिया कि ये लेट गए हैं, दूर से ही देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, अब पास ही आ रहे हैं कि सामने क्या हो रहा है दिखेगा नहीं, देख रहे हैं कि अभी तो फावड़ा चला रहे थे, अब आप फावड़ा फेंक करके लेट गए हैं, और भगवान भी पास आते हैं, आए समीप रहे पद रोकी, वही रुक गए, पांव को रोक लिया। भगवान कारुणिक होते हैं,
भगवान किसी के ऊपर चलते नहीं है, किसी को कुचल करके मंगल नहीं करते हैं। अरे भगवान में इतनी क्षमता है ना, संदर्शने में वही तथागता नाम प्रभापदेशेन शरीर लग्न। उन तथागत का अगर दर्शन भी मात्र हो जाए ना, उनकी प्रभा से सारा जीवन सुधर जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध जी, कुचलने की नौबत नहीं आती। भगवान कभी किसी को कुचलते नहीं है। संदर्शने में वही तथागता नाम प्रभापदेशेन शरीर लग्न। भगवान आकर के रुक जाते हैं और फिर उन्हीं से पूछने लगते हैं कि अरे क्यों लेटे हो, क्यों लेटे हो। तो भगवान भगवता जानता पश्यता पुच्छति। आप जब भी त्रिपिटक पढ़ेंगे तो भगवान जानते हैं सब कुछ, देखते हैं सब कुछ, फिर भी पूछते हैं। जैसे जज के पास हाँ तमाम सबूत और गवाह को मद्देनजर रख लिया, फिर भी पूछते हैं भैया आप कुछ कहेंगे अपनी सफाई में। हाँ अरे जब भगवान अवसर देते हैं तो जज क्यों नहीं देगा। तो आए समीप रहे पद रुचि। भगवान पूछते हैं, रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों लेटे हो, क्या इच्छा लेकर के लेटे हो, क्या कामना लेकर के लेटे हो। तो भगवान जब ऐसा पूछते हैं तो सुमेध सोचते हैं कि भगवान मुझसे मेरा मनोरथ पूछ रहे हैं। अरे जिनकी मैं कामना करता था कि बुद्ध का कितना तेज है, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हो गया। हाँ बुद्ध का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम। भगवान बुद्ध की करुणा हो। अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम। अरे कितना तेज है भगवान बुद्ध में। अहो 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 सागर में गुलमम। समस्त सागर भी मिल जाए तो भी इतना तेज पैदा नहीं कर सकते। हाँ तो ऐसे बुद्धों का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि जैसे उदुम्बर देखा है, उदुम्बर का फूल देखा कभी। औदुम्बरम पुष्पमिवाति दुर्लभम। कभी उदुम्बर का पुष्प देखा। गूलर हो, गूलर, गूलर जानते हैं गूलर। अब 2 नाम तो कह दिया, तीसरा नहीं जानता। मराठी मध्ये काय म्हणते त्याला मला माहित बड़ी भगवान में दिखी। तो उदुम्बर होता है छोटा छोटा फल, उसका पुष्प दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका पुष्प उसके भीतर ही होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दादी हमारी कहती थी
पहले के बूढ़े बुजुर्ग भी यही से कहते थे, अरे गोलर का फूल रात को 12 बजे खिलता है, बड़ा सा छाते से भी बड़ा होता है, और जो देख लेता है मर जाता है। हा? जो देख लेता है स्वर्ग चला जाता है, मर जाता है नहीं, स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग चला जाता है। हर कोई आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, जिंदे के चाहे भले में स्वर्ग जाए, मरने के बाद लोग स्वर्गवासी बना ही देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, चाहे भले कितने बड़े नरक में पड़ा हो, स्वर्गवासी स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। तो जैसे कुदुम्बर का पुष्प देखना दुर्लभ है, ऐसे ही बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। हा? बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। मैं भी चाहता हूं कि बुद्ध बनूं। नित्यम च नित्यम जीवनं स्मरामि, कभी चाहते हैं कि बुद्ध का दर्शन हो, चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? अगर आप चाहेंगे कि बुद्ध का दर्शन हो, बुद्ध दर्शन हो। कभी जब कामना कर, अरे जब कभी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं न बनेंगे। कभी सोचा ही नहीं कि सारनाथ का दर्शन हो तो होगा, चाहे भले सारनाथ पड़ा रहे जहां है। आपने सोचा नहीं तो सारनाथ का भी दर्शन नहीं होने वाला। और जिनका तो दर्शन इतना दुर्लभ है, जिसके लिए कितने अभिनिहार करने पड़ते हैं, और अगर अभिनिहार नहीं किया तो दर्शन होते नहीं है। इसलिए नित्यम च नित्यम जीवनं स्मरामि, हर दिन मैं उन जिन का, भगवान का स्मरण करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, हर दिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका दर्शन होवे, सोचता हूँ कि भगवान का मुझे दर्शन हो। नित्यम च नित्यम प्रणिधिम करोमि, और हर दिन प्रार्थना करता हूँ, अधिष्ठान लेता हूँ, कामना करता हूँ कि उनका दर्शन हो जाए। और हर दिन इसलिए पूजा करता हूँ, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थम,
हाँ, क्यों? क्योंकि वो बुद्ध अगर मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो उनकी पूजा कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं साक्षात। क्योंकि बुद्ध के दर्शन का जो पुण्य है वो किसी और के दर्शन का पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के दर्शन के लिए इतने बड़े तपस्वी लालायित हैं कि इतना बड़ा तेज है भगवान का, जिनका उत्पन्न होना उदुम्बर पुष्प की भांति दुर्लभ है, उनका मैं हर दिन स्मरण करता हूँ, उन्हें हर दिन याद करता हूँ, उनके लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान आ जाए, दर्शन दे दे तो उनकी पूजा कर सके। ऐसे ही सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप बोल नहीं रहे, हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे बुद्ध का, अच्छा मैं बार बार करुणा क्यों करा रहा हूँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर, देखिए वो ज्यादा चार्ज हो गए। बहुत सुंदर, बार बार बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि। आपके मुख की शुद्धि बुद्ध के नाम का स्मरण से ही होगा। दंत करने से नहीं, कोलगेट करने से नहीं होगा, वीको करने से नहीं होगा, सेंसोडीन करने से नहीं होगा। नहीं तो बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो वीको, डागा, क्या कहते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हाँ, क्लोजअप, सेंसोडीन के बिना आया है? लेकिन इन्हीं लोगों में बैठे हुए लोगों का मुख बहुतों का भी कभी गाली बक देते होंगे, कभी उल्टा पुल्टा बोल देते होंगे, कभी गुस्सा कर देते होंगे, कभी ऊंचा बोल देते हैं, कभी नीचा बोल देते हैं, कभी बढ़ा के बोल देते हैं, कभी घटा के बोल देते हैं। इससे मुख की शुद्धि नहीं होती, इससे दांत साफ होता है, वाणी साफ नहीं होती। वाणी को साफ करना है, शुद्ध करना है, पावन करना है, तो कौन सा टूथपेस्ट करेंगे बताइए? हाँ, तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, और बुद्ध का नाम ही तो सहारा बनेगा। कबीर दास जी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाम सहाय। अंत में कौन आपका सहारा बनेगा? कौन आपका सहारा बनेगा? हाँ, जब आप चलते हैं, चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं, तो कोई सहारा बनता है, आता है आपको उठा के और आगे लेकर के जाता, पीछे नहीं जाता, है ना? अब मर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध का नाम लिए तो मरने से वापस आ जाएंगे, ना ना ना, सहारा देगा और ऊपर लेकर के जाएगा। नरक में जाने वाले होंगे तो कहाँ लेकर के जाएगा? सुगति में लेकर के जाएगा। हाँ, तो अंत की बेरियां नाम सहाय, अंत में आपका सहारा नाम ही है। इसलिए बुद्ध का नाम लोग जपते हैं, जितने भी बौद्ध देश हैं वो नाम जपते हैं। कैसे नाम जपते हैं? नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो
आप अपना जोर से नहीं बोल रहे, हमको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर मुख की शुद्धि चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम जपिए। हाँ, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब वाणी को साफ करना है तो बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। थोड़ी देर आओ, आधे घंटे बैठ जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। देखो हम तो वैसे बैठे हैं ना, हमारा कुछ मिला है। आप तो आराम से सोफे पे बैठे हैं, इसलिए हमने विजय जी से कहा था कि थोड़ा हम तप कर रहे हैं तो हमारा तप आपको भी प्राप्त हो। सामने गड्ढा लगवाइए ताकि कथा भी सुने, तप भी हो। अरे भगवान तो 6 वर्षों तक बैठे तप किए, आप 3 दिन 3 घंटा नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते तो बताइए बुद्धत्व कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। हाँ, सोचने से नहीं होगा। हाँ, तो जिनका दर्शन इतना दुर्लभ था, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हुआ, मैं तो इतने से ही आह्लादित हूँ। हे भगवान, मैं धन्य हूँ कि आपका दर्शन मुझे हुआ। तो भगवान पूछ ही रहे हैं कि इच्छा क्या है, क्या कामना है, क्यों लेते हो, क्यों ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाए? क्यों चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाए? और वो कौन सा हित है जो तुम चाहते हो कि अगर भगवान मेरे ऊपर से अक्कमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से मुझे कुचलते हुए मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा। वो कौन सा हित चाहते हो? भगवता जानता पश्यता पूछती, भगवान जानते हुए देखते हुए भी पूछते हैं कौन सा हित चाहते हो? तो सोचने लगते हैं कि इच्छे हम हंत्वानंतरने भवे संघस्य नव को हित्वा भविष्यं पुरंवरम। अगर मैं चाहूं तो अपने समस्त आवरणों को, क्लेशों को दूर करके मैं अरहत हो जाऊं। संघस्य नव को हित्वा, भगवान बुद्ध का
जो है नया श्रावक हो जाऊं, आपका नया श्रावक हो जाऊं। मन में सोच रहे हैं कि भगवान मुझसे पूछ रहे हैं ना क्या चाहते हो, अरे तो मैं तो चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, संघ में प्रवेश कर जाऊं और संघ का नया श्रावक हो जाऊं। हाँ, लेकिन मुझे अरहत होने से क्या लाभ? अगर मैं अकेले तर गया, अरहत हो गया, तो उससे लाभ क्या होगा? इस समस्त मानव जाति, संसार के समस्त प्राणी तो ये दुखी है ना, इनके दुख का क्या होगा? इन्हीं कौन उबारेगा? इन्हीं कौन कष्ट से मुक्ति कराएगा? अगर मैंने ही इन्हें छोड़ दिया तो इन्हें कौन पार लेकर के जाएगा? कौन इनके दुख को दूर करेगा? हमने गाया ना, हारंती तेभ्यो नमो भिषक्भ्यः। भगवान तो लोगों के दुख को हर लेते हैं, खींच लेते हैं। भगवान लोगों के दुख को खींच लेते हैं, हर लेते हैं, लेकर के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं अरहत हो गया तो मैं लोगों के दुख को कैसे दूर कर पाऊंगा? इसलिए अगर मैं बुद्ध हुआ तभी मैं लोगों का कल्याण कर पाऊंगा। किन्ने एकेन तिन्नेन तारेन समदस्सिना सब्बन्यत्वा पापुड़ित्वा संतारे संसदेवकम्। कहते कि मेरे अकेले तर जाने से क्या होगा? संसार के सभी लोग यही दुख में पीड़ित बने रहेंगे। अरे सोचिए, एक बोधिसत्व बाबा साहब नहीं होते तो ऐसे करोड़ों जीव थे, मनुष्य नहीं थे, ऐसे करोड़ों एक जीव थे, कीड़े मकोड़े थे। हाँ, उनको कौन पार लगाता? कौन लगाता? किसने लगाया? बोधिसत्व ने लगाया। बोधिसत्व ने, यही उनकी पारमिता है। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब। हाँ, बोधिसत्व बाबा साहब अमर है। हाँ, तो वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व, बोधि के सत्व हैं। द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध हैं। हाँ, होने वाले बुद्ध। सद्यतम पापुड़ित्वा संतारे सदैव। बताऊंगा कल बोधिसत्व कैसा होता है। हाँ, मैं सर्वज्ञता प्राप्त करूंगा। सद्यतम पापुड़ित्वा, क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञता को प्राप्त करूंगा। अच्छा, लोग दूसरों के सर्वज्ञ कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अरे सर्वज्ञ हमारे भगवान बुद्ध हैं। सब कुछ जानने वाले हमारे भगवान बुद्ध हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की, और धीरे से बोलिए। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, सब्बन्यतम, काली में कहा सब्बन्यत ज्ञान, सब्बन्यतम ज्ञानम, सब्बन्यत ज्ञान का, सर्वज्ञता ज्ञान का, है ना। मैं अभी जब प्रवचन की शुरुआत करा तो एक श्लोक पढ़ा, उसमें शुरू ही किया सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो। पहले ही कहा सर्वज्ञ, संस्कृत में कहा। पाली में कहेंगे तो सब्बन्यू कहेंगे, पाली में सब्बन्यू कहेंगे, संस्कृत में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, लोक विदु हैं, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले भगवान बुद्ध हैं। आज से 2600 वर्ष पहले बुद्ध आनंद से पानी मांगते हैं, कहते हैं आनंद पानी लाओ। आनंद पानी लाते हैं, भंते आनंद पानी लाते हैं पात्र में। पहले तो एक ही पात्र भिक्षुओं के पास होता था, 8 चीजें ही भंते लोग रख सकते थे, जैसे अष्ट परिष्कार या अष्ट परिष्कार, है ना। पीचीवरम
पत्तोच वासी शुचि च बंधन परिसावनेन अठ्ठेते युक्त योगस्य भिक्षु। एक योगी भिक्षु के लिए 8 चीजें भगवान ने कहा है। 3 चीवर, पत्ते पात्र, वासी सूची सुई धागा, परिसावनन पानी छाने का कपड़ा, है ना, कमर बंधन, है ना, यही एक योगी भिक्षु की जो है आवश्यकताएं हैं उसे दी जाती थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। आज पानी छानने का कपड़ा दे देंगे तो कौन सा ऐसा कपड़ा बना है जो आपके इस गंदे पानी को छान देगा? कोई उपयोगिता नहीं रही। आज उस पानी छानने वाले कपड़े की जगह आप आरओ लगवाइए। हाँ, लेकिन आज भी लोग वही, चलो भैया कपड़े तो 10 रुपए का मिलता है, दे दो। आरओ लगवाएंगे तो 10,000 का लगेगा। हाँ, नहीं, आज बिहार में आरओ लगवाइए, क्योंकि घंटे को आरओ का पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। पानी का भी गड़बड़ी हुई है जो आपको मैं ठीक से मधुर स्वर में कथा नहीं कह पा रहा हूँ। किसी ने पिलाया है, अब क्या कहूं, अपराध कथा में आया था। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अपराध कथा में आया था। तो सद्यन्युतम पापुरित्वा संतारे सदेवकम। सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त करके मैं भी बुद्ध होऊंगा। अरे बुद्ध तो इतना तक जानते हैं। आनंद से कहा, आनंद पानी लाओ। भंते आनंद पात्र में पानी लाते हैं और भगवान पात्र को देखते हैं, पात्र में भरे पानी को देखते हैं, देख करके मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं। क्या कहा? आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं। और कह करके भगवान मुस्कुराते हुए पानी पी गए। जब कहा कि आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं, तो बनते आनंद देखने लगे, हाँ मैं तो साफ सुथरा पानी लाया था। हाँ, आंखें नचा नचा के देख रहे हैं कि कहाँ कोई जीव तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं घुसा हुआ है, कोई तो नहीं है, कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान है ना, भगवान कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि सत्यवादी वचनम नहीं था। सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलते। बुद्ध कभी अन्यथा वचन नहीं कहते। बुद्धो नाम अमोघ वचना। अगर आप बुद्ध कह रहे हैं ना, तो उनके वचन कभी व्यर्थ के नहीं होते, झूठे नहीं होते। सभी के झूठे हो सकते हैं, बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान कह रहे हैं ना कि इसमें असंख्य जीव रहते हैं, वो कह रहे हैं तो रहते होंगे, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आज का वैज्ञानिक व्यक्ति त्रिपिटक पढ़ता तो कहता हाँ यहाँ ब्राह्मणों ने मिला दिया है, यहाँ इसने मिला दिया है, यहाँ उसने मिला दिया है, अर्थ तो समझता ही नहीं। उसे ये इतनी तक श्रद्धा नहीं कि भगवान ने कहा है तो सही ही कहा होगा। और भैया मिलावट कर भी दिया। दुनिया का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें मिलावट न हुई। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान है ना, इसके बाद भी तो बहुत सारे ग्रंथ बने। बहुत सारी किताबें बनी जो कुरान के जैसी पवित्रता रखती है। बाइबिल देख लीजिए, है ना, फिर एक और बाइबिल बनी, ओल्ड टेस्टामेंट तो थी, न्यू टेस्टामेंट आ गई, पहले टेस्टामेंट ही रही होगी, तो फिर बाद वाली आई तो नहीं हो गई, तो पहली वाली पुरानी हो ही जाएगी। तो एक ओल्ड हो गई, एक न्यू हो गई। हाँ, जैसे कुरान है, बाद में शरीयत वरीयत बन गई। ऐसे जैनों के ग्रंथ है, उसमें भी मिलावट है, हिंदुओं के ग्रंथ में भी मिलावट है, सिखों के ग्रंथ में मिलावट है। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए कि जिसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार मिलावट न हुआ हो। हुआ है ना,
अच्छा ये बताइए, आज जो आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें मिलावट नहीं है? आज आपके घर में जो तेल आ रहा है उसमें मिलावट नहीं है? हाँ, आज आपके घर में जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक भी ओरिजिनल बचा क्या? सब में मिलावट हो गया ना। यहाँ तक कि आदमियों के खून में भी मिलावट हो गई और सब कुछ तुम्हारा मिलावटी है और तुम कहते हो कि हमको ओरिजिनल वाला धर्म चाहिए। अरे भैया तुम पहले अपना खून शुद्ध करके आओ, अपना जांच करवाओ। हाँ, क्यों यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्यों शुगर बढ़ा हुआ है? पहले तुम अपना खून शुद्ध करके आओ, पहले तुम शुद्ध हो जाना, फिर शुद्ध धर्म की बात, शुद्ध त्रिपिटक खोजना। हाँ, ये बात तो यहाँ तक, लेकिन फिर भी अगर कोई सच में त्रिपिटक धर होगा, त्रिपिटक ठीक से पढ़ा होगा ना, तो त्रिपिटक में कहीं पे भी मिलावट नहीं है। त्रिपिटक आज भी शुद्ध है, त्रिपिटक आज भी शुद्ध है। कहीं लिखने में कुछ अक्षर की गड़बड़ी हुई होगी तो पाली पढ़ो ना, विभक्ति की गड़बड़ी है तो सही कर लेना। लेकिन ये क्या है, पाली पढ़ते नहीं, ब्राह्मणों का अनुवाद किया हुआ त्रिपिटक हिंदी में वो पढ़ते हैं और फिर गाली देते हैं। हाँ, इसमें मिलावट है। भैया तुम ओरिजिनल पढ़ लो ना, मिलावट लग रही है तो ओरिजिनल पाली पढ़ो, पाली से। इसलिए मैं हर चीज का हर बार आपको पाली से पहले उदाहरण देता हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ। पहले ये ओरिजिनल पाली सुन लो, ये कहा गया है यहाँ पे, फिर हिंदी सुनो व्याख्या समझाने के लिए। नहीं समझाऊंगा तो पाली तो बदले पड़ेगी नहीं। हाँ, कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे हैं, पूजा पाठ के समय भी कितने घंटे भी आते हैं तो ब्राह्मणों की तरह से मंत्र पढ़ के चले जाते हैं। अरे हिंदी में नहीं बोल सकते हैं पूजा? हाँ, कौन समझाए? हाँ, आ नर को कहु दोष गुसाई। हाँ, आ नर को कहु दोष गुसाई। अरे भैया अंधे का कोई दोष होता है? जिसके यहाँ कोई दोष तो उसी का होगा, अंधा तो लड़ेगा नहीं कहीं से। तो ऐसे लोग अंधे हैं। अंध सो दर्पण वेद पुराना, डर ही कहाँ महारस जाना। हाँ, जिस खर चंदन लाद भारा, परिमल गंध न जानू गमारा। कहहि कबीर खोजहिय समाना। हाँ, कहहि कबीर खोजहिय समाना। अरे सो न मिलही जो जाहिय अभिमाना। क्या क्या कहूं? हाँ, क्या क्या बताऊं? बार बार कबीरदास वो भी अपने समय में पगला गए थे, कहते कहते समझाते समझाते, इसलिए कह दिए कि देखो साधो जग बराना, देखो साधो जग भांग धतूरा खाए फिर
हाँ कभी देखा है कि ये जब कुछ खा लेते हैं, मस्ती में हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है, तभी जाकर के ये उगलने लगते हैं सब चीजें। हाँ, कबीर दास इतने तार्किक रहे, लेकिन वो भी अंत में हार गए कि साधु देखो सारा संसार पागल हो गया है, सत्य कहता हूं तो ये मारने के लिए दौड़ लेते हैं। बहुतों का बस चले तो भंति प्रियदर्शी को यहाँ बैठाएंगे, अरे वहीं से बलिदानम एंट्री न होने दे। हाँ, लेकिन उनका चलेगा नहीं, क्योंकि साच को आज नहीं। कितना भी विरोध कर लीजिए, सत्य है तो सत्य रहेगा। सूरज, चंद्रमा, सत्य, इसे कभी कोई छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अरे बादल कब तक रहेगा, बहुत करेगा, 4 महीने तक, वर्षा काल तक रहेगा, इसके बाद तो जाना ही है, इसके बाद तो जाना ही है। तो कब तक? देखो झूठ भी बिना सत्य के नहीं चलता है, बेईमानी भी बिना ईमानदारी के नहीं चलती है। आप कहते हैं ना, लेकिन हर चीज में धर्म निहित है, हर चीज में धर्म निहित है। चोरों के साथ भी अगर धर्म ना हो तो उनका संगठन टूट जाएगा। 4 लोगों का ग्रुप बना कि चलो हम लोग मिलकर के चोरी करेंगे, और 4 लाख रुपए की चोरी करके लाए, और बांटने में एक ने 2 लाख रुपए ले लिया, और फिर 2 लाख में कहा कि तुम तीनों लोग 2 लाख रुपए में बांट लो। बेईमानी कर गया, ईमानदारी नहीं बरता तो संघ टूट जाएगा। तो चोरों का संग भी बिना धर्म के नहीं चलता, नहीं चलता। इस संसार में बिना धर्म के कुछ भी नहीं चलता है, बिना सत्य के कुछ भी नहीं चलता। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज बस इतना ही बोलना बहुत चाहता हूँ। कथाएं लगी हैं, हमेशा लगी हैं, इसको आराम नहीं मिलता है। तो थोड़ा आप भी थोड़ा थक गए होंगे। अब हमारे जो है प्रिय बंदे नित्यानंद के मधुर कंठ से मंगल मैत्री सुने, और कथा का आज यहीं पे समापन किया जाए। कल हम भी समय से आएंगे, आपके समय से आएंगे, लेकिन कल ये कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मैं प्रवचन करूंगा नहीं। हाँ, ये इतनी बड़ी व्यवस्था किसके लिए किया? आपके लिए ना। अरे वो तो चाहते अपने घर में बुला लेते, हमारे आने जाने का सारा खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है ना। चाहते तो बुला लेते, हम बैठ के वहीं कथा कर देते, सुन लो भैया। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन जो है 2 समितियों ने मिलकर के किया है, तो इसका लाभ उठाएं। देखिए, हम धर्म सुने, दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना, सब दानम धम्म दानम विनाते। सारे दान में धर्म का दान सबसे बड़ा होता है, तो लोगों को धर्म का दान करें। आप नहीं कर सकते तो जहां हो रहा है वहां लेके जाए, आप कारण बन जाएंगे तो पुण्य आपको भी जाएगा। इसलिए कल बेटा बेटी नाती पोता पास पड़ोसी रिश्तेदार सबको लेकर के आइए। कितने लोग लेकर के आएंगे? हाथ उठाए जरा, ईमानदारी से, नहीं तो यहाँ अपराध काटने आते हैं। और हम ऐसे वैसे बनते नहीं हैं, तांत्रिक मांत्रिक हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब ईमानदारी से बताएं कि कल कितने धर्म बंधुओं को लेकर के आएंगे कि नहीं चलो रे धर्म की गंगा में। सभी लोग धर्म सुने, हाथ उठाएं एक बार जोर से, भगवान बुद्ध की जय जय करुणा बोले। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, जितना करिए उतना करिएगा। कल समय से आइएगा, 12 बजे तक कथा शुरू हो जाएगी। बातों के साथ
मैं लोक गुरु सर्वज्ञ भगवान को प्रणाम करता हूँ, से काम करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, खूब त्याग तपस्या बढ़े, खूब धन समृद्धि जगे, आप खूब उन्नति करें। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पूज्यपाद गुरुदेव जी को। आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज की कथा एक मंगल मैत्री के साथ समाप्त होगी। शेष आपके पास 2 दिन और है। इतना पुण्य का अवसर बार बार नहीं आने वाला है जीवन में। कितना पुण्य किया होगा तो आज मिला है, तो इसलिए इस फल का लाभ उठाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। एक बार जाना ही है खड़ा होके, मंगल मैत्री करना है सबको साथ में मेरे। आप लोग भी मंगल मैत्री करिए कि सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, जन जन मंगल हो, जन जन मंगल हो, जन जन मंगल, जन जन मंगल,
बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अंततः करुणा के महासागर लोकगुरु अरहत सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। पीठ पर विराजमान पूज्यपाद गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी